दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको एक रेगुलर इनकम कैसे आप बना सकते हो। वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग मतलब फाइनेंशियली कैसे फ्री हो सकते हैं, मतलब कम पैसे में इन्वेस्ट करके पैसे कैसे कमा सकते हैं या फिर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका जो होगा वो स्टॉक मार्केट के थ्रू होगा, जिसमें आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करोगे। जैसे आप मंथली सैलरी काम करते हो तो आपको मिलती है। तो जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते हैं या एक डॉक्टर होता है या फिर कोई इंजीनियर होता है या फिर कोई सब्जी वाला होता है या फिर आप कोई भी ऐसा इंसान देख लो जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिव तरीके से काम करता है, तो वो होता है एक्टिव इनकम। और वो काम कैसे करता है, जैसे कि आपने अगर कोई जॉब कर रहे हो आप, तो आप 30 दिन अगर पूरा काम करोगे तो 30 दिन का ही पेमेंट आपको मिलेगा। अगर आपने बीच में कभी गैप कर दिया या आपने कोई लीव ले ली, बीमार पड़ गए या कोई ऐसी छुट्टी ले ली, जैसे डॉक्टर कैसे क्लिनिक में बैठता है और वहाँ पे वो जितने पेशेंट आएंगे उनको देखेगा और उनके हिसाब से अपनी फ़ीस लेगा और उनको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन देगा, दवा देगा, बाद में वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो वो जब तक काम कर रहा है क्लिनिक में बैठ के तब तक ही वो पैसे कमाएगा। हम लोग जब जॉब करने जाते हैं तो हम जितना दिन काम करेंगे उतना दिन का ही पैसा मिलेगा। जैसे अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये रहेगा तो उसको 10,000 ही हर महीने मिलेंगे। अभी वो ज़्यादा काम करे या कम काम करे, अगर कम काम करेगा, जैसे कम मतलब जैसे अगर वो लीव ले लेता है, छुट्टी अगर लेगा, तो उसका पेमेंट जो है वो कटेगा, कम हो जाएगा। तो ये जो तरीका है ये एक्टिव इनकम में आता है। लेकिन पैसिव इनकम जो होता है, जिसमें आपको एक जैसे रेगुलर इनकम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को काम कम करना पड़ता है और इनकम अच्छी आती है। या फिर आप ऐसा समझ के चलो कि काम ही ना करना पड़े और आपका जो पैसा है वो आपको कमा के दे। तो वो कैसे करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का हेल्प लूँगा मैं। तो एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। जैसे मैं आपको एक दो का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक शेयर है आईटीसी। आईटीसी शेयर जो है ये अगर आप देख रहे होंगे तो आज की डेट में ये 334 रुपये का है। ठीक है। अगर इसका रिटर्न देखेंगे 1 ईयर का, तो 1 ईयर में इसने 40% का रिटर्न दिया है। यानी कि आप सोचिए कि आपने अगर स्टॉक मार्केट में आईटीसी के अगर एक शेयर, जैसे अगर एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि अगर अपना पैसा एफडी में जमा करते हैं, बैंक में अगर कोई एफडी लेते हैं, तो आपको टोटल अगर जैसे एग्जांपल कि आपने 10,000 रुपये एफडी में इन्वेस्ट किया है, तो आपको 1 ईयर में 5.5, मैक्सिमम 6, 6 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो आपको चलो 6.5 का ही पकड़ के चलते हैं, 6% आपको मिलेगा। यानी 10,000 पे आपको 600 रुपये मिलेगा। वो भी आपका पैसा पूरा 1 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहा। सेम चीज़ अगर आपने आईटीसी के शेयर अगर लिए होते और 10,000 अगर इसमें डाल के रखा होता, तो 10,000 का अगर आप 40% निकालोगे तो इसका क्या बनेगा वो आप देख लो। 10,000 इंटू 40, यानी 4,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा कमाए होते, यानी कि आपके पैसे 10,000 से 14,000 हो गए होते। ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट दिया हुआ है। एक वीडियो मैंने बनाया भी था कि टिकट टैप का आप यूज़ करके कैसे भी किसी स्टॉक का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, तो उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे आरओई, इसका जो है आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी वीएस एफडी रेट्स। तो यानी कि इसका इंडिकेटर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में है। डिविडेंड जो होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग रेगुलर इनकम बोलने वाले हैं, तो अगर आप डिविडेंड देखोगे तो यहाँ पे एंट्री इंडिकेटर भी सही है, पॉजिटिव है, और एंट्री पॉइंट भी सही है, नो रेड फ्लैग। ठीक है। बाकी आप एनालिसिस करने का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिविडेंड के बारे में बताऊँगा। डिविडेंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी ये जो 22 चल रहा है, इसमें इस कंपनी ने 2 बार आपको दिया है पेमेंट। ठीक है। यानी कि अगर 10,000 आपने डाले होते स्टॉक मार्केट में लास्ट 1 ईयर में, तो आपको लास्ट 1 ईयर का मतलब हो जाएगा आपको लगभग, अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग अक्टूबर का पकड़ेंगे यानी कि लास्ट, चलो 2 बार का पकड़ के चलते हैं कि 2 बार स्टॉक मार्केट में आपको ये डिविडेंड मिला है। एक बार 5 रुपये 25 पैसे मिले और एक बार 6 रुपये 25 पैसे। अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते, चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, 10,000 इन डिवाइड बाई 334। या अगर आप उस टाइम पे अगर उसका प्राइस 300 रुपये रहा होगा जब आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो उस टाइम पे क्या प्राइस रही होगी एक बार देख लेते हैं। 1 साल पहले समथिंग 238। तो आपने 238 अगर लिया होता तो उस टाइम पे आपको जो शेयर्स मिलते वो आपको 42 मिलते, और आप 42 आपके पास शेयर का क्वांटिटी होता 10,000 में। ठीक है। तो अगर आपके पास 42 है तो एक बार कंपनी ने 5 रुपये 25 पैसे दिए हैं, तो 5 रुपये 25 पैसे अगर आप होता तो 220 आपको मिला होता, और उसके बाद एक बार फिर से उसने 6 रुपये 25 पैसे दिए, तो 42 इंटू 6 रुपये 25 पैसे 262।
एक बार आपको 220 मिलता, उसके बाद 262 मिलता। ठीक है, ये आपका फ्री का इनकम हुआ, और प्लस 40% का आपको रिटर्न अलग से मिला है। ये जो है ये कैपिटल गेन आप लोग को मिला है, और प्लस ये जो अमाउंट है डिविडेंड का, ये आपके अकाउंट में यानी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आता है बिना आपको पूछे। जैसे सैलरी कैसे आती है, तो ऐसे ही सेम जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है उसका अगर आप ये देखोगे, जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है तो उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है। दोस्तों एक बात याद रखना, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है वो कंपनी को आपको हर तीसरे महीने क्वार्टरली रिजल्ट देना पड़ता है। ये एज ए मतलब गवर्नमेंट का एक रूल है सेबी के अकॉर्डिंग। और यही सेम चीज़ अगर कोई प्राइवेट कंपनी रहती है, जैसे मैं कोई प्राइवेट शॉप या फिर मेरा खुद का कोई प्राइवेट कंपनी है, तो मैं आपको इनकम क्यों शेयर करूँगा। लेकिन जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसको मजबूरन अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिक को दिखाना पड़ता है। तो वो एक बेनिफिट है कि आप देख सकते हो कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसा है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो। और ये अगर आपने एक बार होल्ड कर लिया, जैसे आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना बन चुका है, प्लस आपको यहाँ पे कैपिटल गेन 40% का मिला, और प्लस यहाँ पे आपको 2 बार डिविडेंड भी मिला है। कंपनी आईटीसी अगर आप देखोगे तो लगभग 2 या 3 बार तो देता ही है डिविडेंड। ठीक है, पहले उसने 1-2 बार ही दिए हैं, अभी थोड़ा टाइमिंग बढ़ गया है। जैसे भी फेब में एक बार मिला है, मई, इसके बाद अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर या हो सकता है इसी महीने में आने वाले टाइम में एक बार चांसेस है। और कॉर्पोरेट एक्शन अगर देखेंगे तो इसका कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो एक बार 2010 में इसने 1:1 का बोनस दिया था, और एक बार 16 में दिया था 1:2 का बोनस। यानी कि आपके पास अगर एक शेयर है तो आपका जो शेयर रहेगा वो डबल हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास 42 शेयर होते उस टाइम पे, तो आपके जो है वो 42 का आप डबल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उतने शेयर हो जाते। तो सोचो आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाती, और जितनी ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड। ठीक है, तो रेगुलर इनकम आप स्टॉक मार्केट से यहाँ से ले सकते हो। कोई भी कंपनी का आप स्टॉक ले लो, और उस कंपनी के जो भी डिविडेंड रहेंगे वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलते रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल अगर दिखा दूँ तो HCL टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। HCL टेक्नोलॉजी का अगर ग्रोथ देखेंगे तो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, बट इसका अगर डिविडेंड देखेंगे तो आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 बार तो इसने डिविडेंड सिर्फ इसी ईयर में दे दिया, 2022 में। और अगर इसके पहले का अगर हम लोग देखेंगे 2021 में, तो 21 में इसने कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 बार दिया है। ठीक है, 2020 में भी लगभग 4-5 बार दिया है, 3 से 4 मतलब 4, यानी कि 12 महीने होते हैं टोटल एक साल में। और एक साल में आपको अगर 4 से 5 बार मिल रहा है, मतलब आपको हर तीसरे महीने डिविडेंड मिल रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम रहता है। और यहाँ पे अगर आप इसका इंडिकेटर देखोगे ना, तो यहाँ पे इंडिकेटर में यहाँ पे सारे ग्रीन्स हैं, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ROE, FD और एंट्री पॉइंट भी है, तो सारा कुछ बहुत अच्छा है। जैसे अभी TCS का अगर आप लोग को बता दूँ, TCS का एक्चुअली थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो इसको एक बार छोड़ देता हूँ। मैंने आपको पावर ग्रिड के बारे में बताता हूँ। पावर ग्रिड एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है। इसका अगर ग्रोथ देखेंगे 1 ईयर का, तो 1 ईयर में 8% का रिटर्न दिया, यानी FD से तो अच्छा है ही। ठीक है, और अगर इसका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर भी परफेक्ट है। ठीक है, और नीचे अगर आके देखते हैं, प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रेवेन्यू इसका कितना है, यहाँ पे जो भी डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे वो करोड़ में डेटा है। ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे आके देखते हैं, यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, और नीचे अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि 2022 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 5 रुपये 50 पैसे और एक बार 2 रुपये 25 पैसे। यानी कि अगर आप देखेंगे 200 रुपये का शेयर है, 200 रुपये में आप लोग को समझ लो कि ऑलमोस्ट 10 रुपये तो रिटर्न कर देता है। ठीक है, और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन अलग से, कैपिटल का जो ग्रोथ होता है, जो आपने इन्वेस्टेड आपका अमाउंट रहता है, वो ईयर ऑन ईयर अगर 5 से 10% भी मिलता है मिनिमम, सबसे अगर घटिया पकड़ के चलते हैं 10% भी अगर देता है, 10-15। वैसे तो स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी हो, कितना भी गिरी हालत में रहेगा ना, तो आप लोग को इतना तो देगा ही देगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं SBI का जो है ना, वैसे तो SBI कोई देखता नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर आप SBI में अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो FD में, तो आपको लगभग 5 से 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, FD पे, RD पे भी सेम। ठीक है, और यही चीज़ अगर आप SBI से लोन लेते हो, ठीक है, तो आपको 9 से 10% का चार्ज देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 15 के आसपास भी है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा लोन लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यानी कि अगर आप SBI बैंक में आप एज ए कस्टमर जाते हो, तो आपको वहाँ पे FD का जो रेट मिलता है वो 5% मिलता है। ठीक है, और अगर आप अपना पैसा नॉर्मल अगर सेविंग अकाउंट में रखते हो तो 2 से 2.5% मैक्सिमम।
और यही चीज़ अगर आप SBI का शेयर लेते हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रेकमेंड नहीं है ये, तो अगर आप SBI का शेयर लेते हो तो उस टाइम पे आज से 1 साल पहले इसका शेयर का प्राइस लगभग इतना ही था, ज़्यादा नहीं मिला है, 12%। तो 12% ये देखो 5 साल में आपको ऑलमोस्ट डबल करके दिया है, ठीक है। तो मेरा ये नहीं है, रेकमेंड नहीं है ये, लेकिन आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप SBI में एज ए कस्टमर जाते हो तो आपको एज ए कस्टमर ट्रीट करते हैं, और अगर आपने कंपनी का शेयर खरीदा है तो आप इनडायरेक्टली आप उस कंपनी के मालिक होते हो। तो आपको बैंक में कस्टमर बन के जाना है, या फिर आपको जैसे ये मालिक बनना है, या फिर आपको कस्टमर बनना है, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे एक कंपनी है IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट बैंक का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो इसका ज़्यादा वैसा है नहीं, डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, बट आपको सिर्फ रिटर्न दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। 1 महीने में उसमें 3%, और 1 साल में 11%, 1 वीक में आपको 6%। यानी कि छोटा स्टॉक है फ्यूचर के लिए, मतलब अगर जैसे किसी को देखना है तो फ्यूचर के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आप जैसे कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे पावर सेक्टर का भी जैसे अच्छा ग्रोथ है, आप अगर आपको देखना है तो IEX देख सकते हैं। IEX जो है ना, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसका अगर ग्रोथ देखेंगे ना 1 मंथ, यहाँ पे अभी तो फिलहाल डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, ये ऑलरेडी जाके 300 के आसपास टच होके आया है, तो अभी आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। ये जैसे टाटा पावर होती है, या पावर ग्रिड होती है, या NTPC होती है, जो भी पावर सेक्टर की कंपनी है, वो कहीं ना कहीं इससे ही ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास ही जाता है, क्योंकि ये पावर सेक्टर का एक्सचेंज है, ठीक है। तो मेरा वीडियो का मतलब यही था कि आप लोग रेगुलर इनकम बना सकते हो स्टॉक मार्केट से, कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनियों का चयन करके, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, एक्चुअली ये कैसा बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आप लोग को मैं 10-12 स्टॉक की ऐसे लिस्ट निकाल के दूंगा, जिसमें आप लोग इन फ्यूचर स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। बाकी मैं आपको रिसर्च करने का तरीका बताऊंगा, रिसर्च आपका होगा, आपको अगर लगता है तो आप लोग करिए। मैं तो फ़िलहाल कर ही रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ना करना ना भूलें, ठीक है। चलो बाय।